हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीसी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई 2024। ठीक है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट है तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है। एंड अगर आप डीमोटिवेटेड हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। हमारे चैनल पे गेट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया जाता है एंड एसएससी से रिलेटेड भी कंटेंट अपलोड किया जाता है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट रिलेटेड टू एसएससी जेई। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं जिन स्टूडेंट का सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए अगर आपका सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप अपने फाइनल रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी इफ़िशेंसी कम होती है। आप रिज़ल्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे। ठीक है, तो उससे तो रिज़ल्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो रिज़ल्ट के बारे में सोचना बंद करिए। ठीक है, आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50% अगर आपका रिमेनिंग है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी चीज़ समझाता हूँ। तो जो जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए कि कितना नंबर स्कोर करना है, क्या है कैसा। आपको पूरा फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन पे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। ठीक है, पूरा टाइम प्रैक्टिस में लगाना है अपना। ठीक है, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना है। एंड आपको कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलनी है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, बहुत बच्चे एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं तो माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है कितने दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जो है इससे सैडनेस आती है। ठीक है, एंड डीमोटिवेशन आता है कि बहुत ही ज़्यादा, जब आपको पता है एसएससी जेई का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट एंड काफ़ी क्वेश्चन बीच बीच में से पूछे जाते हैं। ठीक है, बीच बीच में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस तो एक महीने में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 50% सिलेबस भी एक महीने में करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको अपने माइंडसेट को सही करना है एंड आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों से मेरा क्या मतलब है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों से मेरा ये मतलब है कि आपको देखना है प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एंड उन टॉपिक को तो करके जाना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे क्या मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक 50% सिलेबस के करके चले जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला, आपको रिज़ल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसा क्यों सर, हम रिज़ल्ट के बारे में क्यों ना सोचें? ठीक है, तो देखिए मान लीजिए दो केसेस हो सकते हैं। एक केस में आपका पेपर क्लियर हो जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए जे एसएससी जेई के प्री के पेपर के। ठीक है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 110 नंबर आ जाए और 105 108 कट ऑफ रहे। ठीक है, एंड सेकंड केस में हो सकता है आपका कट ऑफ क्लियर ना हो। ठीक है, लेकिन आप अगर अपने पूरा एफर्ट लगाते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ कट ऑफ के आसपास पहुँच जाएंगे। मान लीजिए चलिए 108 कट ऑफ है। ठीक है, 108 कट ऑफ है जनरल का। ठीक है, सपोज़ आपके आगे 92 नंबर आ गए या फिर आप 90 की रेंज में पहुंच गए। ठीक है, तो आपका कट ऑफ नहीं निकला, सपोज़ जिन 50% सिलेबस वालों का। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर नहीं निकला तो 92 आ गए। अब कुछ स्टूडेंट इसे किस तरीके से लेंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। ठीक है, आप 92% का नॉलेज आपके अंदर था तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो इस टाइम को वेस्ट मत करिए। इस टाइम में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी कॉन्सेप्ट को ग्रैप करेंगे, उतना आपको एग्ज़ाम प्रेशर को डील करना आएगा लास्ट मोमेंट में। क्योंकि मान लीजिए इस बारी अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, अगली बारी तो आपको फिर भी पेपर देना ही पड़ेगा। और मान लीजिए आपकी कट ऑफ निकल गई तो आपको पेपर सेकंड देना है। मान लीजिए नहीं निकली तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आपको एग्ज़ाम प्रेशर को डील करना आ रहा है। ठीक है, जो आपको डीमोटिवेशन ये लास्ट मोमेंट पे हो रहा है एसएससी जेई में, ठीक है, ये उन बच्चों को भी हो रहा होगा जिनका 90 या 100% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब बच्चों को लास्ट टाइम पे डीमोटिवेशन होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अपना बेस्ट अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है, आप बेस्ट अटैम्प्ट करके आएंगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो आपको खुद खुशी मिलेगी। एंड अगर नहीं हो पा रहा तो आप मान लीजिए
किसी बच्चे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। मैं आपसे मार्क्स लाने के, कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप उससे रिलेटेड मत सोचिए रिजल्ट क्या आएगा, अपना फुल एफर्ट दीजिए, ठीक है। वॉट यू शुड टू डू, फुल एफर्ट, फुल एफर्ट के साथ पेपर दीजिए, जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं उतना एफर्ट लगाइए। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए आप कट ऑफ अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं क्लियर होती तो आप 92 या 90 इतनी रेंज में भी पहुँचे तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं क्लियर कर दूंगा, अगर मैं एक साल प्रॉपर तैयारी करूँगा और पूरी जी जान लगा के अगले साल प्रिपरेशन करेंगे तो आप 130 140 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। इसे सब इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप 90 या 90 प्लस या फिर 85 प्लस भी पहुंचते हैं जनरल कैटेगरी से, तो भी आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर इतना भी कुछ टफ नहीं है। 110 कट ऑफ है, मेरे 90 अभी आ गए, 80 अभी आ गए, 85 आ गए, ठीक है। तो अगर मैं जान लगा दूंगा तो मैं 150 क्रॉस कर दूंगा, मेरा PWD डिपार्टमेंट तो पक्का है, ठीक है। तो ना अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है ना तो रिजल्ट के बारे में सोचिए मत, आपका सिर्फ काम है पूरे एफर्ट के साथ प्रिपरेशन करना, ठीक है। यही आपका काम है, डीमोटिवेट होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि डीमोटिवेट होने की क्या बात नहीं है, जॉब नहीं लगेगी, क्या होगा ये। तो देखिए आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है। मैं आपको कुछ स्टोरी भी बता देता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसने 2 बारी SSC JEE का पेपर दिया था, दोनों बारी वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहा था, दोनों बारी उसका नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बारी में जब मतलब SSC JEE के बाद मतलब तीसरा अटैम्प्ट दिया था तो भी उसका SSC JEE नहीं हुआ, ठीक है। इन दोनों में SSC JEE नहीं हुआ। लेकिन जब दिल्ली जल बोर्ड DSSS का पेपर हुआ तो उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो जूनियर इंजीनियर बन गया उस टाइम पे, ठीक है। तो आप एक बात मान लीजिए, आप SSC JEE के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाली, DDA JEE में काम आएगी। एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इसी तरीके से। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। एक स्टूडेंट था, उसके RRB JEE के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। 2 बारी से नहीं हो रहा था, RRB में 1 बारी नहीं हुआ एंड उसके बाद SSC JEE में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ दोनों बारी, ठीक है। लेकिन उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मेहनत करी और आप बिलीव नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि क्लास 1 ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसके अंदर उसने एक अच्छी रैंक से पेपर को क्लियर करा, ठीक है। तो आपको ना कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे से पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो मेरे अंदर कोई कमी है, ठीक है। आप जब भी फेल होगे जब आप कोशिश करना छोड़ दोगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ने 2-3 पेपर में क्लियर नहीं कर पाया लेकिन फाइनली क्लास 1 ऑफिसर बन गया ना। इसी तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट था जिसका मैंने स्टोरी बताया, उसने 3 बारी पेपर दिया, तीनों बारी में नहीं हुआ। सेकेंड पेपर मतलब फर्स्ट पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो थर्ड अटैम्प्ट था उसके अंदर दिल्ली जल बोर्ड का DSSS का जूनियर इंजीनियर का पेपर क्लियर कर दिया, दोनों पेपर, एंड अपना जॉब में लग गया, ठीक है। तो कभी भी ना देखिए इस तरीके से नहीं सोचना कि पेपर नहीं बन रहा, डीमोटिवेट होने की तो कोई ज़रूरत नहीं। आप लगे रहेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ बनेगा ही, ठीक है। एक पेपर नहीं निकलेगा तो दूसरा निकलेगा, मानिए इस बात को, ठीक है। DDA JEE निकल जाएगा, MP सब इंजीनियर निकल जाएगा, UP सब इंजीनियर। तो इतने सारे तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स में आपको करना क्या है, आपको लगे रहना है, ठीक है। अभी भी ये नहीं कि अगर डीमोटिवेट होने का या फिर नेगेटिव सोचने का समय ही नहीं है। करते रहिए, चलते रहिए। आपने कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी कि कछुआ था वो लगातार चलता रहा था, ठीक है। एंड वो एक दिन मंजिल पे पहुंच गया, ठीक है। लेकिन खरगोश क्या करता है, बीच रास्ते में सो जाता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आपको कंटिन्यूसली मान लेना है कि अपना पूरी एफर्ट के साथ मेहनत करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ आप इन दिनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको SSC JEE का पेपर क्रैक करना है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपके लिए, अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया है या फुल लेंथ पेपर नहीं दिया है, तो सबसे पहले अगर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए एंड नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट दीजिए। लेकिन अगर आपको इसी बार अटैम्प्ट देना है, ठीक है, अच्छे से पूरी एफर्ट के साथ आपने मन बना लिया कि मेरे को इसी बारी अटैम्प्ट देना है और अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, तो क्या करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, ऐप्स पे होते हैं, वेबसाइट्स पे होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है, वेब पे होते हैं, वेबसाइट्स पे होते हैं एंड ऐप पे होते हैं। तो वहाँ से आप पेपर परचेज़ कर लीजिए या फिर जहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन पेपर, लैपटॉप के सामने बैठिए, ठीक है। प्रॉपर टेबल पे बैठ के सॉल्व करिए पेपर को, ठीक है। 2 घंटे के, एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करने हैं लगातार। अभी से लेकर पेपर के 2-3 दिन पहले तक बस ब्रेक लेना, मतलब पेपर से 3 दिन पहले रुक जाना, ठीक है। लगातार हर दिन 2-2 पेपर देते जाओ,
सही बता रहा हूँ, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप ना, मान लीजिए आप एसएससी जेई का, अगर मान लीजिए कि इनकेस आपको उसका 50% सिलेबस कंप्लीट है, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन आप ये प्रोसीजर जब फॉलो करेंगे ना टेस्ट सीरीज, आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रैप हो रहे हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे, और आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो सकती है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकती, कट ऑफ भी क्लियर हो सकती है, लेकिन बस ये है कि आपका सिलेबस थोड़ा कम है, इसलिए मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, टेस्ट पेपर को देते जाइए देते जाइए। तो आपका क्या, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपने पढ़ लिया वो पढ़ते रहिए, ठीक है। साथ साथ पढ़ते रहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, एंड जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर को लैपटॉप पे बैठ के दीजिए, ठीक है। जिस हिसाब से टाइम मिल रहा है उस हिसाब से दीजिए, ठीक है। अगर कोचिंग वगैरह ले रहे हैं तो कोचिंग के लेक्चर अटेंड करिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। एंड जब भी टाइम मिल रहा है 2 घंटे का पेपर अटैम्प्ट करिए, देखिए बन रहा है नहीं बन रहा। इससे क्या होगा, अब समझने वाली बात है, इससे क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं मानता हूँ कि आपके पास 1 मंथ बिल्कुल फ्री है, आपकी कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं है, तो आप एक दिन में 2 पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी 25 से 28 डेज़ हैं, ठीक है। तो कितने टोटल पेपर हो गए, कुछ 28 डेज़ हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, 50 से 40 पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर लगातार देते जाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपका जनरल स्टडीज़ वाला, जनरल रीजनिंग वाला पोर्शन आता है जिसमें अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये वाले पोर्शन तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब 43+ नंबर कन्फर्म है। अगर प्रीवियस ईयर के 15 साल के क्वेश्चन भी कर लिए 43+, और इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली आएंगे इसके अंदर नंबर आपके, आप खुद भी देखिएगा जब पेपर देंगे तो, ठीक है। एंड जो आपका जनरल इंजीनियरिंग है उसके अंदर 25 या 26 नंबर का रिपीट होता है, 20 से 25 मान लीजिए आपका जनरल इंजीनियरिंग में रिपीट होता है, तो 20 इधर प्लस करिए, ठीक है। 45 वहाँ पर मान ले तो 65 नंबर, और जनरल की कट ऑफ कितनी है, 108, ठीक है। एंड जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका तो डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, एक दिन में 2 पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करिए और देखिए कहाँ पर है। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, लाइक सपोज बिल्डिंग मटेरियल का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो याद कर लीजिए साउंडनेस टेस्ट किस लिए होता है, रीज़न पूरा याद कर लीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर को तो रट लीजिए एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जनरल रीजनिंग वाला तो आपको बन ही जाएगा। एंड जो आपका जनरल इंजीनियरिंग है उसमें भी आपके क्या बोलते हैं 25 नंबर के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। एंड जो आप दूसरा पेपर है जो रीजनिंग वगैरह, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, उसमें भी आप कुछ ना कुछ स्कोर कर देंगे। मान लीजिए 12 स्कोर कर दिया उसमें आपने, ठीक है। मानता हूँ 12, ठीक है, 12 तो 7 ही, तो 77 नंबर के आसपास स्कोर हो रहा है, ठीक है। और जबकि आप अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरा एफर्ट लगा के सॉल्व करेंगे तो आपके 90 तक चला जाएगा नंबर, 90, 80, 90, ठीक है। तो नंबरों के बारे में तो अभी सोचिए मत, ठीक है। आप पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी जी जान लगाइए, इसमें आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको तो इजीली क्या बोलते हैं क्लियर हो जाएगी कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते जाइए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या होता है आपको ना, जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको कम टाइम के अंदर करना होता है, और काफ़ी क्वेश्चन ना वो लगता है लैंग्वेज में कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन देखेंगे सॉइल का, तो वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिलेट होता है प्रीवियस ईयर से ही, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है तो पता क्यों नहीं चलता, बिल्कुल वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपको रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी हुई थी इस बारी, ठीक है। एंड पिछली बारी क्या पूछी थी, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। एंड और क्या पूछ लिया, विस्कोसिटी का टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल चीज़ है वो विस्कोसिटी के आसपास ही चल रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप रिलेट करके भी उनके आंसर कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें से आप रिलेट करके भी आंसर कर सकते हैं कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, 2 में कन्फ्यूज़न है तो एक पे टिक मार दीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है एसएससी जेईई में, ठीक है। एंड काफ़ी क्वेश्चंस में लग जाएगा ऐसे, जैसे कि और किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन में को करने का तरीका भी बता देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड जो अदर ब्रांचेज वाले हैं वो समझ लेंगे, उनके में भी अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन्वायरमेंटल में आपको यूनिट को पकड़ना है, ठीक है।
एसएससी जेईई के पेपर में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में यूनिट को पकड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यूनिट को पकड़िए, रिलेट करिए, टिक मारिए, ठीक है। बीएमसी के क्वेश्चन है, बीएमसी के क्वेश्चन भी रिलेटेड ही आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन कैसे रिलेटेड होते हैं, साउंडनेस टेस्ट, बाकी जो प्रीवियस ईयर से मतलब रिलेट करती चीज़ें। अगर जैसे कि प्रीवियस ईयर में साउंडनेस टेस्ट आया, ठीक है, एंड उसका कोई डेटा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली बार आ गया। तो चीज़ें बस रिलेट होके होती हैं, ठीक है, रिलेट होके चीज़ें आपस में लिंक रहती हैं, ठीक है। तो उसे आपको समझना पड़ेगा। और ये जब होता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये इतना इजी नहीं है कि आप समझ जाए कि प्रीवियस ईयर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस लेवल की, फिर आपको खुद ही दिखने लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, तो ये तो रिलेटेड क्वेश्चन है उस टाइप का, ठीक है। कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स आपको लैंग्वेज बना के देते हैं, ठीक है, तो वो समझ ही नहीं पाते कई बच्चे, तो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको सीधा क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे। सीधे क्वेश्चन आपको 20 से 21, 22 या 23 तक मान लीजिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी मिल सकते हैं या रिलेटेड उनसे मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पेपर रहता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर पेपर से ही रहता है। सो व्हाट क्या कह सकते हैं अब हम कि फाउंडेशन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। PYQ, इससे आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको पता चलता है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप ना बिल्कुल इस पर फोकस कर दीजिए अभी अपना। और ये नहीं है कि चैप्टर वाइज अपना एक चैप्टर वाइज कर रहे हैं आप, ठीक है। चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो वो पेपर में फुल लेंथ पेपर देना आपको, ठीक है। लैपटॉप परचेज़ कर लीजिए कहीं से एंड प्रॉपर अपना दीजिए, बिल्कुल एनवायरनमेंट में आ जाइए प्रैक्टिस वाले, ठीक है। एंड PYQ फाउंडेशन को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, इसके बाद इसके ऊपर की बिल्डिंग के बारे में बाद में सोचिए, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, आपने बैच लेट ज्वाइन करा हो कोचिंग का, आपकी फाउंडेशन अच्छी बनी नहीं है, ठीक है। आप उस पर बिल्डिंग बना देना चाहते हैं क्रैश कोर्सेज से और चीज़ों से, तो ये पॉसिबल है, लेकिन आपको बेस अपना अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बेस सही नहीं है, आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए फाउंडेशन ही मैं आधा छोड़ दूँ और बिल्डिंग बनाने लगूँ, पूरी खड़ी कर दूँ, तो वो क्या बिल्डिंग टिकेगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, बन तो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए कुछ पेपर ऊपर नीचे आया तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन बनाना है। तो व्हाट इज़ फाउंडेशन? फाउंडेशन इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो टिप्स पे होने चाहिए। एसएससी जेईई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो टिप्स पे होने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं DMRC के, ये सब, ठीक है, DMRC एंड और DSSS। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर तो एसएससी जेईई के टिप्स पे करो, कि कोई क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो छूटे ना। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि ये इसका आंसर है, तो वो बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद आप कोई कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं जिसके अंदर एसएससी के पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जब 1 ईयर की प्रिपरेशन करेंगे जब करेंगे ये सब, ठीक है। तो आपको अपना फाउंडेशन पे वर्क करना है, जिनका 50% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल पक्का कर लीजिए ऐसा कि। और देखिए आपका जनरल स्टडीज़ में 20 से 25 मार्क्स भी इधर आ रहा है, ठीक है। 20 से 25 मार्क्स आ रहा है, तो सबसे पहले इसे कवर करिए अच्छे से, ठीक है। एंड उसके बाद आपके जनरल स्टडीज़ वगैरह और रीजनिंग वगैरह में तो आपका स्कोर हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये पूरा बिल्डिंग आपकी बन जाएगी। इसमें मॉक टेस्ट पेपर आप देते हैं हम 1 साल में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चे क्यों ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं होते, क्या गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निगलेक्ट करना, ठीक है, एसएससी जेईई के। रिवीजन भी करना है, बिल्कुल टिप्स पे कर लो इसे, ठीक है। कोई कुछ भी कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे को पता है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है। प्रीवियस ईयर को तो टिप्स पे कर लो। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे या कोई बोलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होते, नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 20 से 25 मार्क्स के हो सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट बेस बनेगा, ठीक है। बेस बनेगा तो फाउंडेशन बनेगी, फाउंडेशन बनेगी तो बिल्डिंग उसके ऊपर अच्छी खड़ी होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलेगी बेस को। तो ये बेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे अपना मॉक टेस्ट सीरीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट की, अपने प्रैक्टिस करते रहिए जो बुकलेट मिली आपको कोचिंग से, ठीक है, 1 साल की प्रिपरेशन में। लेकिन रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। कई बच्चे आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, पिछला कुछ भूलते जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन को कॉपी लीजिए अपने पास, एक रिवीजन नोट करिए, रिवीजन को स्टार मार्क करिए अपनी कॉपी में नोट करके। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं हो सकता। एंड प्रैक्टिस कैसी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर के बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड पेपर में जब आप जाएंगे एसएससी जेईई के, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने पहले पढ़ा कोई चीज़
उसे याद भी तो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिएगा अपनी प्रिपरेशन में, एंड प्रीवियस ईयर पे ज़रूर फोकस करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। एंड जब आप ये प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लें, अपने नोट्स वगैरह बुकलेट वगैरह अच्छे से सॉल्व कर लें, इस पे पूरी आपको टिप्स पे हो जाए, जो बुकलेट वगैरह आप अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। एंड जब ये 1 ईयर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें वो मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब 1 ईयर का भी बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा से अच्छे से बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक ही वीडियो में बता देता हूँ। रिवीजन करिए अच्छे से, ठीक है। जो भी नोट्स आपके कोचिंग में बनाए जा रहे हैं हाईलाइट करते जाइए, उनमें रीडिंग करते जाइए डेली का डेली, 1-1.5 घंटा रीडिंग करिए, ठीक है। उससे आपका ये हो जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर को बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ टिप्स पे, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर को टिप्स पे रिवीजन करते रहिए, ठीक है, जो भी चीज़ें। एंड जो आपकी कोचिंग बुकलेट होगी उसके अंदर डीएमआरसी डीडीए जो प्रैक्टिस करते हैं मतलब कोचिंग बुकलेट की, वो करते रहिए, लेकिन रिवीजन मस्ट है, ठीक है। इसके बाद जब आप तैयारी के लास्ट फेज़ में आते हैं तो आप क्या करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, जम के पेपर दीजिए, इतने पेपर दीजिए, इतने पेपर दीजिए मॉक टेस्ट वाले कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए, आदत पड़ जाए, ठीक है। कि आप सोते सोते भी अगर आपको ये पेपर दे देना, आपको नींद भी आ रही हो तो भी आप पेपर के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर कर दे, इस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपको CPWD डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। और डीमोटिवेट मत होया कीजिए, कोई कुछ भी बोलता है कि टफ़ है कुछ है, ठीक है। अगर जिस दिन आप ठान लेंगे आप सब कुछ कर देंगे, ठीक है। ये बता दी मैंने स्ट्रैटेजी, अच्छे से फॉलो करिएगा, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल टिप्स पे करिए, रिवीजन प्रॉपरली करिए, बुकलेट वगैरह अच्छे से सॉल्व करिए, लास्ट में प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर कोचिंग के, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, 20 से 25 पेपर लगाइए, जितना हो सकता है अपने आप को इस लेवल का तैयार करिए कि पेपर किसी भी लेवल का आ जाए, सेकंड पेपर आ जाए, फर्स्ट पेपर आ जाए, ठीक है। आपको पेपर में टॉप करना है, इसी माइंडसेट के साथ आपको जाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड टू SSC, JEE एंड GATE। थैंक यू।